क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में व्यभिचार क्यों फैल रहा है? क्यों मनुष्य की बुद्धि दिन पे दिन निर्लज्ज होती जा रही है, दूषित होती जा रही है? आइए मैं बताता हूं। इसका कारण है वासना, जिसकी आग कभी बुझती नहीं। यह वासना ज्ञान को ढक देती है और इंसान को अंधा कर देती है। जो इस वासना की आग पर विजय पाले, वही सच्चे अर्थों में विजयी कहलाता है। योग कुंडलोपनिषद में कहा गया है कि चित्त की चंचलता के दो कारण माने गए हैं, एक है प्राण और दूसरा है वासना। अगर प्राण को वश में कर लिया जाए तो वासना स्वतः ही कंट्रोल हो जाएगी, और अगर वासना को वश में कर लिया जाए तो प्राण नियंत्रित हो जाएगा। तो हमारे श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ में भी इसके विषय में बताया गया है। अध्याय 3 और श्लोक संख्या 39 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आवृतम ज्ञानमेते ज्ञानिनो नित्य वैरिणाम काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरे नानलेन च। हे अर्जुन, यह काम वासना ज्ञान को ढक देती है तथा मनुष्य का विवेक हर लेती है। यह काम अग्नि के समान है, जो कभी संतुष्ट नहीं होता और सदा ज्ञानियों का शत्रु बना रहता है। आइए मैं इसका निवारण भी आपको बताता हूं, जो श्री कृष्ण ने अध्याय 6 के 5वें श्लोक में बताया है श्रीमद् भगवत गीता के। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानव साधयेत आत्मन्नेव आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य स्वयं अपने को ऊपर उठा सकता है और स्वयं अपना पतन भी कर सकता है, क्योंकि वही स्वयं का मित्र है और वही स्वयं का शत्रु। और एक श्लोक सुनिए जिसमें श्री कृष्ण ने इस पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ इस प्रकार कहा है। अध्याय 6 श्लोक संख्या 26। यतो यतो निश्चरति मन चंचलमस्थिरम ततस्ततो न्यत्मन्नेदात्मन्नेव वशं नयेत। जहां जहां चंचल और अस्थिर मन भटकता है, वहां वहां से उसे रोककर बार बार आत्मा के अधीन कर दीजिए, क्योंकि मन ही सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु। अगर मन को बार बार वासना से हटाकर आत्मा और धर्म में लगाया जाए तो व्यभिचार पर विजय निश्चित है। इसी के साथ जय श्री